अस्सलाम वालेकुम। मिस्ड एबॉर्शन क्या चीज़ है? ये एक कॉमन इशू है आजकल जिसके साथ ख़वातीन रिपोर्ट होती हैं। मिस्ड प्रेगनेंसी, इस टर्म से बहुत सारे लोग वाकिफ़ होंगे, बहुत सारी ख़वातीन ने ये वर्ड सुना होगा। आज हम इसी के बारे में डिस्कस करते हैं कि हमल के शुरू के 3 महीनों में बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो अपने एंटीनेटल चेकअप के लिए या अल्ट्रासाउंड के लिए गायनाकोलॉजिस्ट से कांटेक्ट नहीं करती, क्योंकि ये एक मिथ है कि शुरू के महीनों में अल्ट्रासाउंड करवाने से बच्चे ज़ाया हो जाते हैं। तो जो शुरू का टाइम पीरियड है, स्पेशली 2 से 3 महीने, और अगर मैं इसको गेस्टेशनल एमेनोरिया के हिसाब से वीक्स की बात करूं तो 4 वीक्स से लेके 6 वीक्स तक का जो दौरानिया है 1.5 से 2 माह का, इसमें अल्ट्रासाउंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जब डॉक्टर से पेशेंट्स चेकअप नहीं करवाते और उनको फिर कुछ ऐसी अलामात ज़ाहिर होती हैं कि उन्हें भी डॉक्टर के पास मजबूरन आना पड़ता है, जैसा कि पेशेंट को पीवी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, बाज़ दफ़ा वो सिर्फ दाग होता है और बाज़ दफ़ा जो है वो माइल्ड ब्लीडिंग होती है और बाज़ दफ़ा बहुत तेज़ खून भी पड़ने लग जाता है, और इसके साथ जो है उनकी छातियों में अकड़ाव पड़ना शुरू हो जाता है और पेट के अंदर और कमर के निचले हिस्से में शदीद दर्द शुरू हो जाता है। तो इन अलामात के साथ ख़वातीन जो हैं वो हॉस्पिटल्स में रिपोर्ट होती हैं, और जब इनका अल्ट्रासाउंड किया जाता है तो उसके अंदर जो है वो डॉक्टर उनको बताती हैं कि जी आपकी जो प्रेगनेंसी है वो वायबल नहीं है, ये मिस्ड प्रेगनेंसी है और अब इस प्रेगनेंसी को ख़त्म करना पड़ेगा और आपको बच्चे का एबॉर्शन करवाना पड़ेगा। तो जो मिस्ड प्रेगनेंसी है इसके अंदर जो है 2-3 इकसाम आ जाती हैं। एक तो एन एम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी भी होती है कि सिर्फ बच्चे की थैली बनी है और बीच में बच्चा बना ही नहीं है, एम्ब्रियो वो खाली सैक है। फिर इसमें कुछ क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती हैं, जैसा कि हमारी रिवायात हैं कि ज़्यादातर फैमिली मैरिजेज़ हैं, ख़ानदान में शादियाँ होती रहती हैं, तो क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स आ जाते हैं। बाज़ दफ़ा कुछ यूट्राइन एनॉमलीज़ और प्लासेंटल एनॉमलीज़ हैं जिनकी वजह से मिस्ड एबॉर्शन हो जाती है, जो है वो ग्रोथ नहीं होती बच्चे की। बाज़ दफ़ा एम्ब्रियो बिल्कुल नहीं बनता और बाज़ दफ़ा जो है वो फीटल पोल बन तो जाता है लेकिन बच्चे की दिल की धड़कन नहीं होती। तो अल्ट्रासाउंड करने पर डॉक्टर डायग्नोस करता है कि ये प्रेगनेंसी जो है वो अब नॉर्मल नहीं है, ये खाली थैली है या इसमें बच्चा जो है वो ख़त्म हो चुका है, तो आप जो हैं वो इस बच्चे को जो हैं वो एबॉर्ट कराएं। अब मिस्ड प्रेगनेंसी, अगर एबॉर्शन एक दफ़ा डायग्नोस्ड हो जाती है कि ये प्रेगनेंसी मिस्ड हो चुकी है, तो अब इसको जो है टर्मिनेट करने का क्या तरीका है। इसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं। एक मेडिकल टर्मिनेशन है कि पेशेंट को हम ओरली कुछ गोलियां लिखते हैं या ज़बान के नीचे रखवा देते हैं या पर वजाइनल एग्ज़ामिनेशन करके नीचे रखी जाती हैं या मुंह से उनको खाने के लिए दी जाती हैं ताकि ये प्रेगनेंसी जो है वो मेडिकली दवाइयों के ज़रिए अबॉर्ट हो जाए। और अगर ये प्रेगनेंसी दवाई के ज़रिए अबॉर्ट नहीं होती तो फिर इसके लिए DNC, जिसको आम ज़बान में लोग छोटा ऑपरेशन कहते हैं या सफाई का ऑपरेशन कहते हैं, तो DNC की जाती है, डायलिटेशन एंड क्यूरेटाज, और फिर सफाई के ज़रिए DNC के ज़रिए जो है वो सफाई की जाती है और एबॉर्शन किया जाता है। तो मिस्ड एबॉर्शन जो है उसकी तशख़ीस, उसकी डायग्नोसिस शुरू के 1.5 से 2 महीने में होती है। तो जैसे ही किसी खातून को प्रेगनेंसी रुकती है और वो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेती हैं कि पॉजिटिव है, तो उनको चाहिए कि वो ज़रूर जो है वो अपनी गायनाकोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करें और शुरू में अपना अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराएं ताकि बच्चे की वायबिलिटी का आपको पता चल सके। थैंक यू सो मच।